कल के लेक्चर में मैंने आपको इस सवाल के साथ छोड़ा था, याद है आपको? यस सर। कल के लेक्चर में ये आखिरी सवाल था जिसके साथ हमने आपको छोड़ा था। क्या आपने इसे ट्राई किया? यस सर। आया कुछ आंसर? उनका रिलेट नहीं बन पाया सर। क्या? जो DC1 है ना वो बनाई, वो फट रहा था अभी। अच्छा साहब, चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन याद है सबको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्क्वायर प्लेट है क्रॉस एल की, पी और क्यू के बीच में हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। डायगोनली एक तरफ K1 बढ़ दिया, एक तरफ K2 बढ़ दिया। क्वेश्चन याद है? यस सर। क्या करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। हमने क्या किया, हम किसी एक्स पे गए, dx की पट्टी काटी और इस एंगल को मैंने थीटा नाम दे दिया। कोई समस्या है इस बात में? नो सर। तो पहले कोशिश करते हैं DC2 लिखने की। DC2 मतलब इस वाले कैपेसिटेंस को लिखने की, जो सफेद रंग से मैंने अभी शेड किया है। क्या कैपेसिटेंस होगा साहब इसका? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो एरिया क्या लेंगे आप इसका? तो जरा आप सोचें, ये जो प्लेट है इसकी सामने से L साइड दिख रही है, मैं यहां दिखाता हूं तो आपको विजुअलाइज होगा। DC2 नीचे लिख देते हैं। ये जो प्लेट है ये अंदर की तरफ भी ऐसे L है कि नहीं है? बोलो हाँ। यस सर। तो अगर ये ऐसे अंदर की तरफ भी ऐसे L है बेटा, तो तुम बताओ, ये जो पट्टी तुमने काटी है ये इस प्लेट पे ऐसे करके पट्टी बना रही होगी। समझ आ रही बात कि नहीं? यस सर। कितना एरिया होगा इस पट्टी का? L into L। L इंटू एल, L इंटू DX। अरे भाई ये तो L है और ये तो DX है, छोटा सा विड्थ। यस सर। यस सर। एरिया हो गया L इंटू DX। इसको गुणा किया एप्सिलॉन नॉट से, डिवाइडेड बाई D। D क्या होता है? D होता है दो प्लेट के बीच का सेपरेशन। तो अब जरा सेपरेशन देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, जरा सेपरेशन को विजुअलाइज करो। सेपरेशन कैसे लिखा जाएगा? सेपरेशन लिखा जाएगा बेसिकली, जो सेपरेशन होगी आपकी वो ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी। मानते हैं आप? यस सर। कितनी दूरी होगी? अगर आप बहुत ध्यान से इसको देख पा रहे हैं तो ये दूरी होगी x tan थीटा। अगर tan थीटा लिखोगे बेटा तो tan थीटा हो जाएगा दिस दूरी अपॉन x, तो ये x tan थीटा आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। Yes. अरे भाई अगर मैं इसे y बोल दूं तो बेटा तुमको दिख रहा है ट्राइंगल से tan थीटा y अपॉन x है, तो y की वैल्यू x tan थीटा आ जाएगी कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया सेपरेशन x tan थीटा। और प्लस इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है K2, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कल हमने सीखा था कि कैपेसिटर को जब हम डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं तो उससे गुणा कर देते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब लिखते हैं DC1। DC1 मतलब अब हम ऊपर वाला कैपेसिटेंस लिखने की कोशिश करेंगे। तो एरिया इसका कितना होगा? एरिया इसका भी L इंटू DX होगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सेपरेशन। तो इस केस में सेपरेशन ये वाली दूरी होगी, और ये दूरी बहुत क्लियरली मुझे दिख रही है, ये दूरी होगी D माइनस एक्स टेन थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो यहाँ सेपरेशन की जगह में लिख दूंगा D माइनस एक्स टेन थीटा, और इसको गुणा कर दूंगा K1 से, क्योंकि ये K1 डाइलेक्ट्रिक में। कोई समस्या? नो सर। अब मैंने क्या बताया था, मेरे पास DC1 आ गया, DC2 आ गया। तो पहले तो मैं इन दोनों को हटा के इस पूरे का एक इक्विवेलेंट लगा देता हूँ। मतलब ऐसे मान लेता हूँ कि इन दोनों की जगह ऐसा मान लेता हूँ कि ये मेरी जो प्लेट है और ये मेरी जो प्लेट है, यहाँ पर DC1 और DC2 की जगह सिर्फ एक लगा हुआ है, जिसको मैंने नाम दे दिया, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, इसको नाम दे दिया मैंने DC। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। वो DC इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट होगा, देख पा रहे हो आप फिगर में? यस सर। तो कैसे निकालूंगा मैं वो DC? वो DC हो जाएगा 1/DC इज इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। DC1 और DC2 आपके पास है, उठा के वैल्यू रख दीजिए। गंदा सा आएगा लेकिन घबराइएगा मत। ये आ जाएगा L एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू DX, ऊपर आ जाएगा D माइनस एक्स टेन थीटा। क्या ये सही लग रहा है?
Yes, sir. प्लस इधर आ जाएगा मेरे पास x tan थीटा अपॉन L एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू, Yes. और ये है 1 अपॉन DC। तो पहले तो आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है साहब इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन L एप्सिलॉन नॉट dx कॉमन आ जाएगा। अंदर मेरे पास बचेगा d माइनस एक्स टेन थीटा अपॉन K1 प्लस एक्स टेन थीटा अपॉन K2। कोई समस्या है इसमें? No, sir. देखो बेटा मैं गणित लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया K1 K2, तो यहाँ हो जाएगा K2 इंटू डी माइनस एक्स टेन थीटा प्लस K1 इंटू एक्स टेन थीटा। कोई समस्या? No, sir. ठीक है, आगे देखो 1 अपॉन एल एप्सिलॉन नॉट dx। अगर मैं इसको खोलूं तो ये हो जाएगा K2d माइनस K2 एक्स टेन थीटा प्लस K1 एक्स टेन थीटा। सही लग रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अपॉन K1, K2. ये है 1 अपॉन DC। तो अब बारी आती है कि DC की वैल्यू कितनी है, तो इसका उल्टा कर देते हैं। तो DC की वैल्यू है K1 K2 L एप्सिलॉन नॉट इंटू dx अपॉन, उधर से मुझे मिलेगा K1 माइनस K2 इंटू एक्स टेन थीटा प्लस का K2d। क्या ये बात समझ में आती? Yes, sir. ये किसकी वैल्यू आई? DC. अब आप एक बात बताइए, इस फिगर को देखिए ध्यान से। जब आपने इन DC1 और DC2 को हटा के इनकी जगह एक DC लगा दिया, तो अब ऐसे बहुत सारे DC, ये वाला DC, ये वाला DC, ये वाला DC, ये वाला DC, ये सारे सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं? Parallel. तो पैरेलल में निकालने के लिए हमारे पास C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C1 plus C2 plus 3. यानी कि सारे C जोड़ दें। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब बस हम इस DC को क्या कर दें? Integrate. इंटीग्रेट कर दें, हमारे पास उत्तर आ जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. तो अब इसे इंटीग्रेट करो भैया, उत्तर तक पहुंचने के लिए लंबी लड़ाई है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, K1 K2 L एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन K1 माइनस K2 इंटू tan थीटा x प्लस K2d। कोई समस्या? No. No, sir. x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बेटा? 0 से R. 0 से L. 0 से L। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। K1 K2 L एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ गया। अब देखो इधर ध्यान से, 1 अपॉन K1 माइनस K2 tan थीटा इंटू एक्स प्लस K2d दिस इंटू dx। इसी का इंटीग्रेशन आया कि नहीं आया? बोलो। 0 से लेकर कहां तक? L तक. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है K1 माइनस K2 tan थीटा, क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी है? अरे K1 फिक्स्ड है, K2 फिक्स्ड है, और ये जो थीटा एंगल है ये भी तो फिक्स्ड है, तो tan थीटा भी तो कांस्टेंट ही होगा। Yes, sir. तो इस पूरे माल मसाले को मैंने बोल दिया A, और ये जो पूरा लिखा हुआ है K2d, क्या ये भी कांस्टेंट है बेटा? Yes, sir. इस पूरे माल मसाले को क्या बोल दिया मैंने? B. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने ये वाली फॉर्म ले ली, 1 अपॉन AX प्लस B dx। दिखा Yes, sir. क्या होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन AX प्लस B का? log। हाँ, वैसे तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसको समझ लीजिए, ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ AX प्लस B। मतलब यहाँ जो लिखा होता है नीचे डिनोमिनेटर में उसका लॉग ले लेते हैं, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है, x के साथ जो a मल्टीप्लाइड होता है, उस a से डिवाइड कर देते हैं साथ में। तो 1 अपॉन a इंटू ln ऑफ बात में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, देखते रहो ध्यान से। K1 K2 L एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ K1 माइनस K2 tan थीटा x प्लस K2d। एक तो इस पूरे का लॉग, कहां से कहां तक भैया? 0 से
L तक, और A से आपको डिवाइड भी करना है। तो A क्या है? A है K1 माइनस K2 इंटू tan थीटा। बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, आगे देखो। K1 सॉरी, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं क्योंकि लंबा एक्सप्रेशन आएगा। K1 K2 L एप्सिलॉन नॉट K1 माइनस K2 tan थीटा। अब जब मैं इधर पहले लिमिट रखूंगा तो पहले L रखूंगा, तो हो जाएगा log ऑफ K1 माइनस K2 इंटू tan थीटा इंटू L प्लस K2D। मानते हो? माइनस जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ K2D। कोई समस्या? No, sir. चलो आगे देखो। K1 K2 L एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1 माइनस K2 इंटू tan थीटा। हाँ भाई, log A माइनस log B क्या होता है? log A upon B। log ऑफ A अपॉन B, यानी कि K1 माइनस K2 इंटू tan थीटा L प्लस K2D ऑन log ऑफ दिस अपॉन K2D। जल्दी बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आती है आप सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. अब सुनो इधर ध्यान से, है ना? इसको ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें एक चीज और दिखेगी। अभी इसको ऐसे छोड़ मत देना, अभी इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि हमने जिस एंगल को थीटा माना हुआ है, अब आप जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। आपने इस एंगल को थीटा माना हुआ है, थीटा दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो ये देखो बेटा, क्या तुम ये मानते हो ये दूरी डी है? Yes, sir. तो फिगर से आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो tan थीटा है उसकी वैल्यू d अपॉन एल है। क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना यार। तो ये तुम्हारा d है, ये पूरा तुम्हारा l है, तो tan थीटा d अपॉन एल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो tan थीटा की जगह Yes, आप sir. d अपॉन एल पटक दो। tan थीटा की जगह जब d अपॉन एल पटकोगे तो आ जाएगा K1 K2 L एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1 माइनस K2 इंटू tan थीटा की जगह हो गया d अपॉन एल। तो l ऊपर पहुंच के यहाँ l स्क्वायर बन जाएगा। ln ऑफ log ऑफ क्या बचता है ऊपर देखिए, K1 माइनस K2 इंटू tan थीटा की जगह d अपॉन एल इंटू एल प्लस K2D और नीचे डिवीजन में K2D। अभी हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो इस वाले L से ये वाला L उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा K1 K2 L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट K1 माइनस K2 इंटू डी ln ऑफ। अगर ऊपर वाली टर्म को बेटा मैं खोल दूं तो एक टर्म आएगी K1D माइनस K2D प्लस K2D अपॉन K2D। अब आपको दिख गया होगा कि क्या होने जा रहा है। K2D से K2D कट जाएगा, अपने पास बचेगा K1D अपॉन K2D, उसमें से ऊपर नीचे D से D भी कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा K1 K2 L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1 माइनस K2 इंटू D log ऑफ K1 अपॉन K2। ये फाइनल उत्तर है सी इक्विवेलेंट का। समझ आया कि ऊपर से चला गया बेटा? Sir. पक्की बात है? Yes, sir. बोलो भाई, किसी बच्चों को दिक्कत है भैया? No, sir। ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है भैया। डाइलेक्ट्रिक डालने से मोटी मोटी दो चीजें होती हैं। फील्ड कितने गुना, फील्ड बढ़ जाती है कम हो जाती है? से कम हो जाती कम है। हो जाती के टाइम्स। और K एनर्जी times. के टाइम्स, Sir. एनर्जी सॉरी एनर्जी की जगह अगर मैं आपसे बोलूं कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाता है? Increase हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है। याद है इतना? Yes, sir.
तो अब देखो बेटा, इस डाइलेक्ट्रिक का एक अंतिम और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई। इंसर्शन का क्या मतलब होता है बेटा? अरे बताओगे, इंसर्शन शब्द का क्या मतलब होता है? आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. इंसर्शन शब्द का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं बोलूं इंसर्ट करना, इंसर्ट करने का क्या मतलब है बेटा? उसको डालना। यस, घुसाना या डालना। यानी कि बेसिकली आप समझिए, आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, एक वी वोल्ट की बैटरी है, और अगर एक वी वोल्ट की बैटरी को मैंने एक कैपेसिटर से अगर कनेक्ट किया हुआ है तो इसके ऊपर बिल्कुल सही बात है एक चार्ज होगा ऑलरेडी, Q बराबर CV। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. अब मुझे इस कैपेसिटर के अंदर क्या डाल देना है, बोलो? Dielectric. अब मुझे इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देना है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। क्या ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो पेपर में बेटा इस कॉन्सेप्ट पे आपसे काफी सवाल पूछे जाएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर डालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो बैटरी है वो लगी रहे, मतलब बैटरी ऐसे कनेक्टेड है और आप डाइलेक्ट्रिक डाल दें इसके अंदर ऐसे करके, तब जो चीजें होंगी वो कुछ और होगा। और दूसरा तरीका ये है कि पहले मैं बैटरी हटा दूं और बैटरी हटाने के बाद मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालूं। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. तो इनिशियली बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, आपको अपने आप क्लैरिटी आएगी। इनिशियली मतलब शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में। बताओ, पहले तो जितना पूछ रहा हूँ ये बताओ, शुरुआत में इस कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है? CV. है भाई? So CV. CV। इस कैपेसिटेंस पे चार्ज है CV। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटेंस के अक्रॉस? V का ही है। Yes, sir. तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का पोटेंशियल V है। मानते हैं आप? Yes. इसका कैपेसिटेंस किसके बराबर है? C. और इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है बेटा? Half CV square. ये शुरुआत की कहानी है। मानते हो इस बात को? Yes, sir. अब मैंने पहला केस बोला, मैंने कहा कैपेसिटर, या ऐसे लिखो, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड with battery connected। Dielectric inserted with Battery connected. मतलब बैटरी अभी की अभी लगी हुई है और हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने जा रहे हैं। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी ऐसी है भैया कि बैटरी ऐसी की ऐसी लगा रखी है हमने, बैटरी नहीं हटाई है हमने, लेकिन हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है? एक डाइलेक्ट्रिक। बोलिए, मानते हैं आप इस बात को? Yes. अब आप मुझे एक बात बताइए सोच समझ के, वो कौन सी क्वांटिटी है जो शुरू में आपने लिखी थी चारों चीजें कि इस पे चार्ज इतना है, पोटेंशियल इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, एनर्जी इतनी है, इन चार में से वो कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहेगी? Charge. चार्ज क्यों सेम रहेगा बेटा? बैटरी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? Yes, sir. तो अगर ये बैटरी V वोल्ट की लगी हुई है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अभी भी V है और इसका पोटेंशियल अभी भी 0 है। मानते हो? Yes, sir. तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके अक्रॉस? नया पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नया पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. हाँ, अब एक बात बताओ, नया कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा?
नया कैपेसिटेंस कितना होगा? KC. नया कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc, C K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो अब बताओ इस पे चार्ज सेम रहेगा कि नया चार्ज आ जाएगा? अब इस पे नया चार्ज हो जाएगा नया C इंटू नया V, मानते हो? Yes, sir. तो वो हो जाएगा KC इंटू V, यानी कि K टाइम्स CV का मतलब K टाइम्स Q। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? I, sir. तो चार्ज कितना हो गया? K टाइम्स बढ़ गया। तो इसमें आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि बताइए जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई किया? एक्स्ट्रा चार्ज कितना सप्लाई किया? कितना सप्लाई किया बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज? ये क्यों नहीं सप्लाई किया बेटा? एक बार बताओ, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इस पे चार्ज था कि नहीं था? कितना था? CV. और डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इस पे क्यू चार्ज था कि नहीं था? Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद फाइनल चार्ज कितना हो गया? फाइनल चार्ज कितना हो गया है? KQ. तो एक्स्ट्रा कितना सप्लाई किया भैया बैटरी ने? बैटरी ने एक्स्ट्रा तो KQ माइनस क्यू सप्लाई किया, क्यों किया? Yes, sir. अरे यार पहले से 10 कूलम का चार्ज था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद 90 कूलम हो गया, तो एक्स्ट्रा तो 80 सप्लाई किया। Yes, sir. तो ये हो जाएगा K माइनस 1 इंटू क्यू, यानी कि K माइनस 1 इंटू CV। इतना एक्स्ट्रा चार्ज आपकी बैटरी ने सप्लाई किया है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes. दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ ले एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, नई एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहेंगे नई एनर्जी होगी हाफ इंटू नया C इंटू नए V का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? No. नया C है KC और V तो उतना ही है V का V, यानी कि हो जाएगा K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा KU। जो एनर्जी है वो भी K टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी कि देखो क्या क्या हुआ, चार्ज K टाइम्स बढ़ गया, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ता ही बढ़ता है, एनर्जी स्टोर्ड भी K टाइम्स बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहा क्योंकि बैटरी लगी हुई थी। क्या ये बात समझ आ गई? बोलो भाई, कोई डाउट है? अब सुनो केस नंबर 2 में, अब तुम खुद से बताओ। इंसर्शन आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, मतलब क्या है भैया इसका? बैटरी को निकालने के बाद डाइलेक्ट्रिक डाला गया। तो हमने पहले बैटरी हटा दी है, तो जब हमने बैटरी हटा दी है तो क्या कहानी है? बैटरी हमने हटा दी है, अब कोई बैटरी वैटरी नहीं है, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस C है, इस पे जो चार्ज है वो CV का है, और अब कोई बैटरी हमारे पास है नहीं, और ये हमारी राम कहानी है। और अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया उठा के? एक डाइलेक्ट्रिक। तो अब तुम बेटा सोच के बताओ, अब कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगी, कैपेसिटेंस सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। पिछली बार बैटरी कनेक्टेड थी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। इस बार क्या सेम रहना चाहिए तुम बताओ? अरे कॉमन सेंस कहता है क्या सेम रहना चाहिए बेटा? चार्ज। चार्ज। क्यों? चार्ज कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। है बैटरी यहाँ पे? नो सर। एक्स्ट्रा चार्ज अपने घर से लेके आओगे? नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। अब इस चार्ज को सेम रखते हुए हम बाकी सारी चीजें चेंज करेंगे। नए कैपेसिटेंस के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बचपन में पढ़ लिया था, K टाइम्स हो जाए, कोई दिक्कत? नो सर। तो अब देखना तुम्हें फर्क नजर आएगा। नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा नया चार्ज और नया कैपेसिटेंस, मानते हो कि नहीं? यस सर। नया चार्ज उतना का उतना ही है, लेकिन कैपेसिटेंस हो गया KC। इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो Q/C तो इसका ओरिजिनल पोटेंशियल था ना, यानी कि पोटेंशियल इस बार K टाइम्स बढ़ा नहीं है, पोटेंशियल K टाइम्स क्या कर गया है बेटा? डिक्रीज। डिक्रीज कर। और अगर मैं आपसे कहूं इसकी नई एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी नई एनर्जी होगी
हाफ इंटू सी न्यू इंटू वी न्यू का होल स्क्वायर, मानते हैं आप? यस सर। सी न्यू हो जाएगा के सी, और वी न्यू हमको पता है वी बाई के का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा हाफ के सी वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इसमें से एक के से के काटेंगे अगर आप, तो आपके पास बचेगा हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन के, जिसमें से हाफ सी वी स्क्वायर तो इसकी ओरिजिनल एनर्जी यू थी कि नहीं थी? यस सर। यानी कि फर्क देख रहे हो? अब एनर्जी के टाइम्स बढ़ी नहीं, अब एनर्जी के टाइम्स क्या कर गई? घट गई। घट गई। एक केस में बढ़ जाती है, एक में घट जाती है। तो ये इस पे सवाल पूछा जाता है बेटा कई बार। तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बैटरी लगा के डालेंगे तो क्या होगा, बैटरी हटा के डालेंगे तो क्या होगा। समझ आई बात? यस सर। कोई भी दुख दर्द समस्या है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। और हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, Yes, sir. ठीक है। इतना कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए। पहले हेडिंग पढ़ो। पढ़ लिया? Force on a dielectric on insertion. Yes. फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक ऑन इंसर्शन, मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल रहे हैं तो उस पे एक फोर्स लगती है। अब इस चीज को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। देखो इधर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। ये एक वी वोल्ट की क्या है बेटा? बैटरी। बैटरी। और इसके साथ क्या कनेक्टेड है? कैपेसिटर। कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर की जो प्लेट है, कैपेसिटर की जो प्लेट है, हम लोगों ने इसके प्लेट के डायमेंशंस मान लिए हैं L क्रॉस B, यानी कि L लेंथ है, B विड्थ है। तो आपको जो सामने दिख रहा है, जो आपको सामने दिख रहा है बेटा, वो लेंथ दिख रही है। ये कितनी लेंथ है बोलो? एल। और B विड्थ किधर होगी? B अंदर की तरफ होगी ना। एक्चुअल में तो ये प्लेट्स ऐसी होंगी ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ये प्लेट्स ऐसी होंगी ना बेटा, तो ये B होगा, ये L होगा। चलेगा इतना? यस सर। और Yes, sir. ऑब्वियसली तुम अपने इमेजिन करो तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में तुम यहाँ से क्या घुसा रहे होगे? डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसे करके इसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हो। डाइलेक्ट्रिक। मानते हो? अरे मानते हो? यस सर। तो अब देखो खास बात क्या है और मजेदार बात क्या है। देखो बेटा, अगर मैं इस पे बात करूं, ये L क्रॉस B है, तो ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये किस तरह से चार्ज होगी? पॉजिटिव। और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव। नेगेटिव। मानते हैं आप? यस सर। आपको ये समझना है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है, इसको इसके अंदर डालने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक लें, ध्यान से समझिएगा, आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लीजिए ऐसे करके, और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके पास ले आइए। बस आप जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा अंदर डालोगे, थोड़ा सा अंदर डालोगे, ये कैपेसिटर खुद इसे अंदर खींच लेगा। जैसे डीवीडी प्लेयर में अपन डीवीडी रखते हैं तो वो उसे खुद अंदर खींच लेता है, ऐसे यही कैपेसिटर इसको पकड़ के खुद अंदर खींच लेता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। क्यों होता होगा ऐसा भैया? आइए समझते हैं।
मान लो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी समय पर मैंने थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक अंदर घुसा दिया है, मतलब इतना डाइलेक्ट्रिक अंदर घुसा दिया है, पूरा नहीं घुसाया, बहुत थोड़ा सा घुसाया है। वो मैंने दिखाया थोड़ा बड़ा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये मानना मैंने बहुत थोड़ा सा अंदर घुसा दिया है। कितनी दूरी अंदर घुसा दिया बेटा? X. एक्स दूरी अंदर घुसा दिया। मानते हो इस बात को? Yes, sir. अब अगर तुम कल के लेक्चर में Sir. सो नहीं रहे थे, कल के लेक्चर में जग रहे थे, तो तुम्हें इतना पता है कि इसका जो हिस्सा अंदर घुस गया है वहां पर पोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कल पढ़ाया था ये? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, Yes, बात sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. अब एक देखो, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा। Yes, sir. कैसे लगाएगा? कुछ इस तरीके से लगाएगा, इस डायरेक्शन में। मानते हो? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ऐसा कैसे पता चला मुझे? चलो वो भी देख लो। और अगर तुम्हें अंदर घुसना है, इस नेगेटिव चार्ज को ये इधर खींचेगा, 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 ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। इन सारे वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट लोगे तो कुछ ऐसे करके फोर्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। Yes, sir. ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे वाला पूरा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा होगा इतनी फोर्स से। मानते हो? Yes, sir. Yes, अब sir. दोनों फोर्सेस के अगर मैं कंपोनेंट तोड़ दूं तो ऊपर वाली फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ऐसे नीचे वाली फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। समझ आई बात की नहीं है? अरे अगर मैं F को तोड़ूं तो एक F का वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल है। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. तो ये वाला Yes, कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं? वर्टिकल वाला Yes, sir. और हॉरिजॉन्टल Yes, वाले sir. दोनों कंपोनेंट कैंसिल करेंगे कि ऐड हो जाएंगे? Add हो जाएंगे. तो वो अगर वो ऐड हो जाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पर कुल मिला के इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगेगी? बोलो मानते? Yes, sir. और ये नेट फोर्स इस डाइलेक्ट्रिक को पकड़ के क्या कर लेगी? अंदर की तरफ खींच लेगी. खींच लेगी. सक कर लेगी, खींच लेगी अंदर की तरफ। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. यानी कि Yes, इस sir. पर इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आ जाएगा F, जो इसे अंदर खींच रहा होगा। बोलो, पक्की बात है? Yes, sir. तो अब थोड़ा और अंदर घुसो तो शायद तुम्हें और अच्छे से समझ में आए कि बेटा अगर इस पे ऐसे करके फोर्स लग रही है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन, एक त्वरण होगा कि नहीं होगा अंदर की तरफ? तो होगा. तो जब ये अंदर जाएगा तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी। तो क्या लगता है जब ये पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, पूरा पूरा कैपेसिटर के अंदर आ जाएगा, वहां रुक जाएगा क्या? सोच के बताओ भाई। जब ये इस पूरी ये प्लेट है और ये प्लेट है, आपका डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से इसके अंदर आ गया, क्या ये यहाँ रुक जाएगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। नहीं रुकेगा बेटा। क्यों नहीं रुकेगा? एक चीज समझो, ये जब इधर से आ रहा है तो इस पे एक फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से इसके पास एक त्वरण है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, उस sir. त्वरण की वजह से इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि लगातार बढ़ रही है? लगातार बढ़ रही है. तो जब ये पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा वहां पर इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी? Yes, sir. अब जब स्पीड आ गई होगी बेटा तो इनर्शिया पता है आपको? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जानते हैं आप? Yes, sir. इनर्शिया की वजह से ये यहाँ रुक जाएगा कि आगे चला जाएगा? आगे कुछ है. थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. अब समझो, जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा अब क्या होगा? मान लो ये थोड़ा सा आगे निकल आया यहाँ से, मान लो ये थोड़ा सा आगे निकल आया, तो अब जब ये थोड़ा सा आगे निकल आया बेटा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो अब तुम्हें खुद से कुछ दिखना चाहिए, खुद से देखो और अपने आप समझो। अब ये जो ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे अब फोर्स ऐसे लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. इस पॉजिटिव पे फोर्स ऐसे लगेगी कि नहीं लगेगी? Yes, sir. इनका Yes, नेट sir. अब इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा.
यानी कि ये फोर्स अब इसकी स्पीड बढ़ाएगा कि घटाना शुरू कर देगा? घटाना शुरू करते हैं। घटाना शुरू कर देगा, देगा। क्योंकि स्पीड तो इसके पास इधर है ना। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस यस सर। सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके ये ऐसे भागते ही चला जाएगा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर छोड़ के, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा ये। रुकेगा बोलो भाई। सर, रुकेगा। कहीं ना कहीं जाके ऐसा होगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0। अब बेटा जहां 0 हो जाएगी वहां 0 ही रहेगी, या कैपेसिटर फिर पकड़ के खींच लेगा इसे अंदर? फिर से खींचेगा। अब जब वो खींचेगा तो अब इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाके कहीं रुकेगा, फिर कैपेसिटर पकड़ के खींचेगा। यानी कुल मिला के डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा? मूवमेंट करते रहेगा। ऑसिलेट करता रहेगा। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। ये क्या करता रहेगा डाइलेक्ट्रिक? ऑसिलेट। अब आप सोच के बताओ, अपना दिमाग लगाओ तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आपको इस डाइलेक्ट्रिक को ऑसिलेट कराना है कि इसके अंदर डालना है? अंदर। अंदर डाल के पूरा अंदर डाल के खत्म करना है ना काम। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मुझे एक्चुअली में फोर्स इसको अंदर डालने के लिए लगानी पड़ेगी कि इसको रोकते हुए धीरे धीरे अंदर डालने के लिए उल्टी फोर्स लगानी पड़ेगी? उल्टी फोर्स लगानी पड़ेगी। भाई ये कैपेसिटर तो इसे खुद ही खींच रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स, और इस फोर्स से मैं कोशिश करूंगा कि इसकी स्पीड बढ़ ना पाए, या अंदर अचानक से ना चला जाए। मैं पीछे की तरफ इसको धीरे धीरे खींचता रहूंगा ताकि ये धीरे 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 अंदर बढ़े। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो एक्चुअल में बेटा जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना, तो हम लोग मेहनत डाइलेक्ट्रिक डालने में नहीं करते, हम मेहनत डाइलेक्ट्रिक को रोकने में करते हैं। क्योंकि अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो वो तो अंदर भाग जाएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। अब आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि ये फोर्स बताइए कि कितनी फोर्स है जिससे ये इसको खींच रहा है। क्योंकि इस फोर्स को अगर आपने निकाल लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको बाहर से कितनी फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी एक्सटर्नली इसको रोक के रखने के लिए। भाई जितने से वो अंदर खींच रहा होगा उतनी तुम बाहर की तरफ लगाओगे, तभी वो बेचारा धीरे धीरे बढ़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अब कैसे निकालें इस फोर्स को, इसको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, मान लीजिए किसी भी समय पर इसका एक्स हिस्सा अंदर है, तो अगर एक्स हिस्सा अंदर है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ध्यान से देखिएगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इस समय दो कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर तो ये है C1, इतना वाला, ये C1 हिस्सा जो एयर में है। बोलो बात समझ आ रही है? यस सर। यस और सर। एक कैपेसिटर है ये वाला, ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ C2। ये एयर में है कि ये डाइलेक्ट्रिक में? डाइलेक्ट्रिक में। और ये C1 C2 सीरीज में लग रहे हैं कि पैरेलल में लग रहे हैं? पैरेलल पे। पैरेलल में लग रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि C1 लिखो, तो C1 क्या होता है? C1 होता है एरिया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये प्लेट सेपरेशन D मान लो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो एरिया कितना होगा? तो बेटा कॉमन सेंस से बताओ, क्या तुमको इतनी बात समझ में आती है? ये दूरी L माइनस एक्स हो जाएगी, यस सर। तो एरिया हो जाएगा L माइनस एक्स की लेंथ, और विड्थ इसकी B है पीछे की तरफ, तो L माइनस एक्स इंटू बी इसका एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, है तो एयर में है। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। यस सर। C2 को कैसे लिखेंगे? C2 का एरिया कितना होगा? C2 के लिए लेंथ हो गई x, विड्थ हो गई b, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सेपरेशन d। लेकिन इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ जाएगा? के से। k से। तो ये C1 आ गया, C2 आ गया। तो अब इनका इक्विवेलेंट में निकाल सकता हूँ। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो b एप्सिलॉन नॉट बाई d आपके पास कॉमन आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, और अंदर आपके पास बचेगा L माइनस एक्स प्लस के एक्स। बोलिए कोई समस्या? बोलिए कोई समस्या? नो सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो C1 है और ये C2 है, इन दोनों को मैंने हटा दिया और मैंने मान लिया कि इन दोनों की जगह यहाँ पर एक अकेला कैपेसिटेंस लगा हुआ है, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? C इक्विवेलेंट। बोलो पक्की बात है? यस सर। और वो कैपेसिटेंस कितने वोल्ट की बैटरी के साथ लगा हुआ है? 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो क्या मैं उसकी एनर्जी लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। कितनी एनर्जी होगी? हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। तो हाफ इंटू V स्क्वायर इंटू C इक्विवेलेंट की जगह आपने लिख दिया B एप्सिलॉन नॉट बाई D।
L प्लस के एक्स माइनस एक्स। बोलिए क्या इसमें कोई समस्या है? बोलो बेटा, हाँ कि ना? नो सर। अब ये एनर्जी आई तो मुझे निकालना क्या है? क्या निकालना है? फोर्स। तो बेटा एक बात बताओ, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? आपने क्लास 11th में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी U मौजूद है और मुझे फोर्स निकालनी है तो फोर्स होती है du/dx। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, पढ़ा है ये? यस सर। तो फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो करो डिफरेंशिएट। हाफ v² b ε0/d, ये सब कांस्टेंट है। जब अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा L का डेरिवेटिव कितना आएगा? L को डिफरेंशिएट करके 0 आएगा क्योंकि L कांस्टेंट है। आगे kx का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें से k कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? यस सर। फोर्स आई हाफ v² b ε0/d इंटू k-1। इतनी फोर्स से इसको अंदर खींचा जा रहा होगा बाय द कैपेसिटर प्लेट्स। अब आप खास बात देखिए तो आपको कुछ दिखेगा बहुत ध्यान से। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि ये फोर्स सर कांस्टेंट आई? कैसी फोर्स है? कांस्टेंट। जरा ध्यान से देखो, फोर्स के एक्सप्रेशन में कहीं एक्स का कोई टर्म है? नो सर। क्या ये फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रही है? भैया हाफ कांस्टेंट है, वोल्टेज v कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, k-1 कांस्टेंट है। यस और नो? यस सर। तो जब सब कुछ ही कांस्टेंट है तो भाई ये फोर्स भी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। कोई समस्या? No, अब एक बात सुनो, अब तुमसे पेपर में एक चीज पूछी जाएगी कि भैया अगर इस डाइलेक्ट्रिक को मैं यहाँ पर फ्रीली छोड़ दूं, मतलब मैं डाइलेक्ट्रिक को जब घुसा रहा हूं तो फ्रीली छोड़ दूं, तो क्या ये ऑसिलेट करेगा? क्या जवाब दोगे, हाँ या ना? यस। क्या ये ऑसिलेट करेगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर करेक्ट। बिल्कुल करेगा। अगला सवाल, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है आपने क्लास में कि नहीं? यस। क्या बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को हिंदी में? सरल आवर्त गति। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ भाई, तो बताओ सोच के, ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? जवाब दो। सर करेगा। करेगा। क्या ये एसएचएम करेगा? जो सरल आवर्त गति आपने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेगा, करेगा? यस। यस सर, मुंह उठा के यस सर बोल दिया, इसका मतलब कुछ नहीं आता है। बेटा जब सरल आवर्त गति होती है जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, आपको याद होना चाहिए उसकी कंडीशन होती थी कि जो फोर्स है वो माइनस के एक्स के बराबर होती है। कुछ याद आ रहा है? बोलो भाई। यानी कि ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करनी चाहिए? एक्स पे। क्या तुम्हारी फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रही है कि तुम्हारी फोर्स कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। इसका मतलब याद रखना, ऐसे ही फंसाया जाएगा आपको। ये ऑसिलेट तो करेगा पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो सब ऊपर से जा, बोलो भैया समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना यार? यस सर। ठीक है।
क्या आपको कैपेसिटर में इतनी राम कहानी अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। बोलिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दीजिए मुझे। नो सर। है भाई? क्या कोई दिक्कत है? नो सर। इतना पूरा अच्छे से समझ में आ गया? यस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोग सवाल की प्रैक्टिस कहाँ से करते हो? मतलब किस किताब को रेफर करते हो सवाल करने के लिए? एचसी वर्मा। एचसी वर्मा करते हो? पूरी करते हो? यस सर। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि मान लो ऐसे करके एक प्लेट दे देगा, फिर एक प्लेट ये दे देगा, फिर एक प्लेट ये दे देगा, फिर एक प्लेट ये दे देगा। ठीक है, कितनी प्लेट बनाई मैंने? हाँ। 4। 4। अब ये 4 प्लेट है, हर प्लेट का एरिया कितना है? ठीक। ए। और हर प्लेट के बीच की दूरी कितनी है? डी। डी। बोलो, कोई समस्या? नो सर। ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि इन दोनों प्लेट को मैंने आपस में जोड़ दिया और ये दोनों जुड़ी हुई हैं बैटरी के कौन से टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये दोनों जो प्लेट हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं नेगेटिव। ये कौन से टर्मिनल से? नेगेटिव टर्मिनल से। बोलिए, बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। चलिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए इसका कितना होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है कितना होगा। तो कैसे सोचा जाए साहब इसको, जरा समझाएं हमको। नंबरिंग बताइए, कर देंगे आप। क्या कर देंगे? जो प्लेट हैंड पे नंबरिंग कर देंगे और जो जिनका पोटेंशियल है उनको कोने पे लिख लेंगे आप। हाँ, प्लेट एंड पे नंबरिंग कर दोगे। करके दिखाओ भैया, कैसे करोगे नंबरिंग? तो जैसे ऊपर वाली प्लेट पे सबसे ऊपर 1 2 3 4 लिखा है और फिर जो जो ऐड है उनको। आंसर बताओ क्या आएगा? सर अगर प्लेट्स को चार्ज देते हैं तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। ठीक है, चलो इधर देखो। 2 तरीके हैं भैया इसको सोचने के। ठीक है, एक जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल V है। बोलो भाई। यस यस सर। और नेगेटिव वाली का कितना मान लूं? 0। तो अब क्या मानते हो, इस प्लेट का पोटेंशियल V है और इस प्लेट का पोटेंशियल भी V है, ये दोनों प्लेट आपस में पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मानते हो? यस सर। इस प्लेट का 0 है और इस प्लेट का भी कितना है? 0। 0 है। अच्छा, दूसरी चीज, ये दोनों प्लेट के बीच में एक कैपेसिटेंस होगा जिसको हम A एप्सिलॉन नॉट बाय D बोल सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर। अगली चीज बेटा, कैपेसिटर बनाने के लिए प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो बताओ, ये दोनों क्या एक कैपेसिटर बना देंगे? अरे पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में कि नहीं है यार? है। सही। कितना कैपेसिटेंस होगा इसका, जल्दी बताओ। A एप्सिलॉन नॉट बाय D, मानते हो? यस सर। अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, यस सर। यस। वो कितना होगा? A एप्सिलॉन बाय D।
इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर बनेगा, A epsilon naught by D. वो भी कितना Yes, होगा, sir. एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो 3 कैपेसिटर बन गए मेरे पास, इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, अब sir. अगले सवाल का जवाब दो, ये तीनों सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल में कैसे पता चला, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने का मतलब तीनों किस में आ गए, Parallel. पैरेलल में। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 3A epsilon epsilon by D. naught A by D. 3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बोलिए बात समझ में आती है, Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा हाँ कि ना। Yes, sir. हाँ अब एक काम करो बेटा, इसको देखने का एक दूसरा तरीका क्या है वो समझ लो, वो समझ लोगे तो भी तुमको बढ़िया लगेगा। अब तुमको एक ही बात है, मतलब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो कुल मिला के बात एक ही है, बस उस बात को कहने के दो अलग अलग क्या हैं, तरीके। तरीके हैं। ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। नेगेटिव है, ये डी है, मानते हो। Yes, sir. चलो अब ध्यान से देखना, आपको याद है हमने एक पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक सिखाई थी आपको, यस सर। Yes, sir. हम उससे चलते हैं ना यार। क्या ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस प्लेट और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है, यस सर। Yes, sir. और ये बात भी सत्य है कि इस प्लेट और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है। Yes, sir. क्या ये बात सत्य है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो मान लो ये पॉइंट कौन सा है, A. तो क्या ये भी ए है, Yes, sir. क्या ये भी ए है, Yes, sir. ये मान लो क्या कौन सा है, B. तो क्या ये भी बी है, Yes, sir. क्या ये भी बी है। Yes, sir. अब मैं इस सर्किट को क्या करने जा रहा हूँ, रीड्रॉ। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि कुल मिला के 2 ही पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है। कौन सा, एक ए और एक B. आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऐसे प्लेट बना लेते हैं और बाद में बीच में कोई और पॉइंट होता है, अगर कोई और पॉइंट मिलता है टी या एस तो उसको बीच में बना लेते हैं, याद आ रहा है। Yes, Yes, sir. अब फटाफट देखते जाओ, बताओ ये कैपेसिटर बन रहा है, Yes, sir. किस किस के बीच में है ये, ए और बी। तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर लगा दो, और कितना कैपेसिटेंस होगा ये, बोलो CA epsilon. ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये देखो यहाँ एक कैपेसिटर बन रहा है, यस सर। Yes, ये किस sir. किस के बीच में है, A A और और B. B के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक सी और लगा दो। फिर यहाँ कैपेसिटर बन रहा है, B Yes, और sir. Yes, sir. वो भी किस किस के बीच में है, A और B के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक और लगा दो। अब दिख रहे हैं तीनों पैरेलल में कि नहीं दिख रहा तो दिख रहा है। है, बस काम खत्म हो गया। सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 3C, यानी कि 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या ये बात समझ में आती है, Yes, sir. बोलो बच्चों, क्या सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. पक्की बात है। Yes, sir. बोलो बेटा, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम्स। No, sir. ठीक है भैया, तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं, यस सर। जरा बताना इसका उत्तर क्या होगा। इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कितनी हवा लगी। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा गंदा करके पूछूंगा। हाँ भैया, इस बार सवाल ऐसा है कि ये दोनों प्लेटें आपस में जोड़ दी मैंने, और ये जोड़ दी नेगेटिव टर्मिनल से, और ये दोनों प्लेट आपस में जोड़ दी, इसको जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। हर प्लेट का एरिया ए है और प्लेट के बीच का सेपरेशन बी है। जरा बताइए क्या सी इक्विवेलेंट आएगा। सर 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
पक्की बात है? Yes, sir. सबको दिख गया? यस सर। सबको दिख गया? Yes, sir. क्यों हुआ ऐसा? सर क्योंकि बीच वाले में तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं, तो बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा। पहले तरीके से दिखाऊं कि दूसरे तरीके से दिखाऊं? दूसरे। चलो रीड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट को पी मान लूं Yes. यस तो क्यू मान लूं? Yes, sir. तो बेटा क्या तुम ये मानते हो कि जे वाली प्लेट भी पी पे है, ये वाली प्लेट भी पी पे है, और जे वाली क्यू पे है, और जे वाली क्यू पे है? बोलो हाँ कि ना। यस सर। देखो ये दोनों भाई मिलके कैपेसिटर बनाएंगे। यस सर। अरे पी Yes, और sir. क्यू मिलके बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। बनाएंगे। ये दोनों बनाएंगे? नो सर। अरे पी और पी में कोई No, कैपेसिटर sir. थोड़ी बनेगा जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में? आगे सर। तो जब बेटा मैं इसको Yes, sir. रीड्रॉ करूंगा तो इस बार 3 कैपेसिटर नहीं होंगे, 2 ही कैपेसिटर होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पी, एंडिंग पॉइंट क्यू। एक कैपेसिटर ये दिख रहा है, ये पी और क्यू के बीच में लगा हुआ है, ये लगा दो। एक ये दिख रहा है, ये पी और क्यू के बीच में लगा हुआ है, ये लगा दो। बीच वाले में बन ही नहीं रहा, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2c, यानी कि 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा, पक्की बात? बोलो बेटा, पक्की बात है? Yes, Yes, sir. ठीक है बेटा, मान जाएंगे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब निकाल दिया तो। 5 प्लेट्स हैं। थोड़ा सा गंदा कर रहा हूं बस मैं, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें पहली और तीसरी आपस में जोड़ दी, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। जो चौथी प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और दूसरी और पांचवी प्लेट ना पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, पर वो आपस में जुड़ी हुई है एक तार से। देख पा रहे हो? अरे देख पा रहे हो? यस सर। और अगर तुमको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं एक काम कर देता हूँ, जो तार है वो डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, है ना। पहली और तीसरी प्लेट को आपस में जोड़ रखा है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। चौथी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी और पांचवी प्लेट को आपस में जोड़ दिया है। हर प्लेट का एरिया ए माने, किसी भी दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी माने। आंसर बताइए क्या है सी इक्विवेलेंट? Sir, 4a epsilon naught upon d. गलत है। Sir, सर epsilon naught upon ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कितना? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वो भी गलत है बेटा। 3a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। रॉन्ग। सवाल थोड़ा सा घुमाया और फैल गए तुम सब। चलो इधर देखो, पॉइंट पोटेंशियल से करें, शुरू करें। बोलो बेटा, शुरू करूं? यस सर। चलो इसको कितना मान लो, कौन सा पी। स्टार्टिंग पॉइंट पी माना मैंने और एंडिंग पॉइंट क्या माना? क्यू। तो क्या ये पी है? Yes, क्या ये भी पी है? यस सर। बिल्कुल सही बात है। Yes, क्या sir. ये क्यू है? यस सर। yes, sir. अब एक बात बताइए, दूसरी और पांचवी प्लेट के बारे में जरा खुद से सोच के बताइए। ये जो दूसरे नंबर वाली प्लेट और पांचवें नंबर वाली प्लेट है, क्या ये पी है? नो सर। क्या ये क्यू है? नो सर। तो ये कोई थर्ड पॉइंट है, इसका इन दोनों का पोटेंशियल कुछ और ही होगा। इसको मैं नाम दे दूं टी। शिट। अच्छा, दोनों Yes, का sir. नाम मैंने टी क्यों दिया है? दोनों का नाम टी इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं। तो तार से जुड़े हुए हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब बताओ टोटल कितने कैपेसिटर बनते हुए दिख रहे हैं? पहले तो ये बताओ तुम्हें कैपेसिटर बनते हुए कितने दिख रहे हैं?
ये 4 बनेंगे ना भाई, इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है टी क्यू, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है पी क्यू, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है पीटी, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है पीटी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. yes sir. तो कितने तो पॉइंट पोटेंशियल से कैसे रीड्रॉ करते हैं? रीड्रॉ करना कैसे सिखाया था? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, P, एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? Q. Q. और एक लेकिन extra इस point बार ये T. 2 ही पॉइंट है कि एक और पॉइंट भी है दहेज में मेरे पास? So एक और point भी T. कौन सा? T. टी। तो अब एक एक T. कैपेसिटर काउंट करो, ये कैपेसिटेंस किस किस के बीच में लगा हुआ है? Q और T के बीच। तो Q क्यू और और Q टी के के बीच बीच। में, क्यू और टी के बीच में एक कैपेसिटेंस सी लगा देते हैं, और सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सी की वैल्यू कितनी होगी? epsilon ये वाला कैपेसिटेंस किस किस के बीच में लगा है, जल्दी बोलो। Q और P. P और Q के बीच। तो पी और क्यू के बीच में एक कैपेसिटेंस लगा दिया सी, चलेगा? Yes sir. ये वाला किस किस के बीच में लगा है? P और T. P और T के बीच। पी और टी के बीच में मैंने एक सी लगा दिया। और ये आखिरी वाला किस किस के बीच में लगा है? P और P के बीच में। है भैया, आखिरी वाला किस किस के बीच में लगा है? T और P के बीच में। तो ये भी टी और पी के बीच में लगा है, तो मतलब पी और टी के बीच में एक और लगा दिया। बोलो नहीं आई बात समझ में? Yes sir. तो अब बेटा इसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते तुम? अपने आप बताओ, ये दोनों सी किस में हो गए? Parallel. पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2C हो गया। 2A epsilon naught by T. ये हो गया 2c। अरे सी के टर्म्स में छोड़ो, बाद में सी की वैल्यू रख देना। अब ये 2c और ये वाला सी किस में आ गए? Series. तो 2c और c का सीरीज 2c/3 हो जाएगा। इतनी मैथ्स आती है? Yes sir. और ये जो पूरा 2c/3 है वो इस वाले c के साथ Parallel pair। पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट हो जाएगा 2c/3 + c। समझ आई बात की नहीं आई? 5C by 3. तो आंसर आएगा 5c/3, यानी करेक्ट आंसर है 5/3 a epsilon naught by d। पता नहीं तुम लोग क्या क्या आंसर निकाल के बैठे हुए। समझ आई बालकों की नहीं आई? Yes sir. बोलो बेटा। Yes Yes sir. रीड्रॉ कैसे किया समझ में आ गया? Yes sir. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी फॉर्म में सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें ऐसे करके प्लेट्स बन के आएंगी, तो उसमें घबराइएगा नहीं, पॉइंट पोटेंशियल का यूज करके उसे रीड्रॉ कर लीजिएगा, दोबारा बना लीजिएगा। समझ आती है बात की नहीं? Yes sir. बोलिए, आज के लेक्चर में आपने जो भी पढ़ा वो बात समझ में आई आपको, एक एक चीज अच्छे से? yes sir. Yes sir. गृह कार्य को पूरी सिंसियरिटी के साथ लीजिएगा, ये नहीं हवा में उड़ा दें आप। क्योंकि देखिए, अगर आप उसे हवा में उड़ा रहे हैं तो इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा बेटा? हमारा। तुम्हारा ही होगा। अगर अच्छे से सवाल कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट्स पूछ लेना, वो डाउट सारे क्लियर कर लेना। और हाँ, अगली क्लास में जब सब बच्चे आएंगे तो सबके पास HC वर्मा होनी चाहिए। चाहे तुम्हारे पास किताब हो तो भी चलेगा, और किताब नहीं है तो तुम PDF डाउनलोड कर लो कहीं से, इंटरनेट पे तुम्हें PDF मिल जाएगी, वो भी चलेगा। मतलब किताब लेके आप बैठेंगे, चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म में हो, हार्ड कॉपी फॉर्म में, चाहे सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में। क्योंकि जब हम डाउट डिस्कस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। समझ आई बात? Yes sir. इतना काम आप निश्चित रूप से करके रखेंगे, अगली क्लास में हम कैपेसिटर के डाउट डिस्कस करके खत्म करेंगे इसको। समझ आ गई बात? Yes sir.